जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा, जिसमें लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान थे। किंतु आज के वीडियो में हम लोग जो है पुनः पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे और इसमें जो है लेंस के दोनों ओर के माध्यम असमान होंगे। तो आइए समझते हैं लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। जबकि दोनों ओर के माध्यम असमान हो। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा इस सूत्र को। ये होता है आपका n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। तो इसी का हम लोग निगमन करेंगे आज। इसके लिए मान लेते हैं यह एक उत्तल लेंस है और यह इसका मुख्य अक्ष है, और मान लेते हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र मान लेते हैं C है और इस लेंस को मान लेते हैं यह एक लेंस है। अब जो है इस लेंस के बाएं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है और लेंस के दाएं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं n3 है। तो इस प्रकार से तीन माध्यम हो गए, एक तो लेंस के बाएं ओर का माध्यम, एक लेंस के दाएं ओर का माध्यम, एक लेंस का माध्यम। ठीक है। और इसमें याद रखना है कि जो ये लेंस के माध्यम, जो लेंस के पदार्थ का माध्यम होता है वह लेंस के बाएं ओर के माध्यम से अधिक होता है और साथ साथ लेंस के दाएं ओर के माध्यम से भी इसका मान क्या होता है, अर्थात अधिक होता है। तो कैसे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो n2 होता है वह n1 से भी अधिक होता है और n2 n3 से भी अधिक होता है। इसका मतलब है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंस के बाएं ओर के माध्यम से भी अधिक होता है और लेंस के दाएं ओर के माध्यम से भी अधिक होता है। अब मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा है। ठीक है। अब O से चलने वाला प्रकाश किरण जो है लेंस के प्रथम पृष्ठ पर पड़ता है इस प्रकार से, और यहाँ मान लीजिए एक बिंदु A है और A से क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं n2 जो है n1 की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम। तो प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो इसमें अभिलंब हम लोग मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से डाला गया अभिलंब है, तो यह झुक करके इस प्रकार से इस दिशा में जाएगी। ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु B पर मिलती है। ठीक है। और B से जो होता है पुनः जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो अभिलंब से दूर हट करके क्या करती है, इस प्रकार से I पर I को मिलती है। और इस अपवर्तित किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यह जो है I' से आती हुई प्रतीत होती है। I' से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब मान लेते हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, कहाँ से, सभी दूरियां हम लोग कहाँ से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो मान लेते हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी जो है यानी O की दूरी, यह मान लेते हैं स्मॉल u है, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो यह प्रथम प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये v' है। और इसी प्रकार से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है उसको मान लेते हैं हम लोग v है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे थ्योरी के रूप में, क्या लिखेंगे, माना एक पतला उत्तल लेंस यल है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है और इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है तथा
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और लेंस के बाएं ओर और दाएं ओर के माध्यमों का अपवर्तनांक क्रमशः क्या है? क्रमशः n1 व n3 है। ये अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, इतना ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं क्या कि लेंस के बाएं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और लेंस के दाएं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है। अब साथ साथ इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखा है? O रखा है। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे माना इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा है जिसका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, कैसा? आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो इसमें थ्योरी के रूप में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना यल एक पतला उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और लेंस के बाईं ओर के पदार्थ का अपवर्तनांक n1 और लेंस के दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है और लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा है जिसका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और प्रकाशीय केंद्र से क्रमशः O और I डैश की दूरी U और V डैश है और लेंस के द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है और प्रकाशीय केंद्र से I की दूरी क्या है? स्मॉल v है। तो इतना आप थ्योरी के रूप में लिखेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे माना O तथा I डैश की क्रमशः C से दूरियां U तथा V डैश है, तब लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से हम लोग जानते हैं एकल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? वो होता है n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। तो इसी सूत्र का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ n2 है दूसरा माध्यम, तो n2 बटा प्रतिबिंब की दूरी क्या है? C से I डैश की दूरी क्या है? V डैश। तो हम लिखेंगे n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा u, क्योंकि वस्तु की दूरी u है, बराबर n2 माइनस n1 बटा r1। प्रथम वक्रता त्रिज्या r1 है। इसके बाद I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और द्वितीय पृष्ठ से इसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I बनता है और प्रकाशीय केंद्र से इसकी जो दूरी है वो v है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। जिसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी भी है, तब द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं तो देखते हैं प्रकाश कहाँ से निकल के आ रहा है, लेंस से बाहर आ रहा है। तो इसमें जो जिस माध्यम प्रकाश बाद में आ रहा है वो क्या कौन सा है, n3। तो ये हो जाएगा n3 बटा अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, v पर है, तो ये हो जाएगा n3 बटा v माइनस n2 बटा v डैश, क्योंकि वस्तु इसमें क्या है I डैश है, बराबर ये क्या हो जाएगा n3 माइनस n2 बटा R2। क्यों, क्योंकि यह द्वितीय पृष्ठ के लिए, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पहला लिख लेते हैं हम लोग n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा u प्लस समीकरण नंबर दूसरा लिख लेते हैं n3 बटा v माइनस n2 बटा v डैश। अब इधर का दोनों पक्ष हम लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बराबर n2 माइनस n1 बटा r1 और इसका लिखेंगे प्लस n3 माइनस n2 बटा r2। अब हम लोग देखते हैं इसमें n2 बटा v डैश n2 बटा v डैश, तो ये माइनस प्लस कैंसिल। अब ये प्लस वाला आगे लिखेंगे, माइनस वाला बाद में, तो ये हो जाएगा n3 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर, अब इसमें क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये माइनस प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस और माइनस यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा r1 माइनस n2 माइनस n3 बटा r2। तो यहाँ पे जो है माइनस कॉमन लेकर के माइनस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग देख लिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n3 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r1 माइनस n2 माइनस n3 बटा r2। और यही सूत्र क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि माध्यम दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। जबकि दोनों ओर के माध्यम असमान हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कि लेंस का जो फोकस दूरी है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है।